ये है कि एक तरफ आप अंग्रेजी मीडियम को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी है कि जो स्थानीय भाषा है उसके लिए आपने हाल फिलहाल सर्वे भी कराया था और आपका ये फोकस है कि जो बच्चे हैं वो स्थानीय भाषा में स्किल डेवलपमेंट हो उनका। नहीं, हमने केवल अंग्रेजी की बात नहीं की है कि केवल अंग्रेजी में पढ़ाई हो। हम लोगों ने प्रत्येक जिले में एक उत्कृष्ट हिंदी भी हम लोग स्कूल भी खोल रहे हैं। वो उसी तर्ज पर होगा, वहाँ भी अच्छी लाइब्रेरी होगी, अच्छे लैब होंगे, अच्छे टीचर होंगे। तो हम लोग हिंदी के माध्यम से भी जो स्कूल होंगे वो भी हमने खोला है। दूसरी जो आपने जो कहा कि दुभाषीय की जो सर्वे हुआ, ये छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहाँ पर इस प्रकार की जो सर्वे कराया गया और ये पाया गया कि जो स्थानीय बोली है, अगर हम देखें तो हमारे यहाँ करीब 38 बोलियां पूरे छत्तीसगढ़ में बोली जाती हैं और उसमें सबसे ज्यादा बोली बस्तर की है। लेकिन हम लोगों ने 18 बोलियों में जो प्राइमरी स्कूल के हों, क्लास पहली और दूसरी के, उन्हीं के बोली में हम लोग ने किताब छपवाई है। एक तरफ उनकी बोली होगी, चाहे गोंडी होगा, चाहे हल्बी होगा, चाहे भतरी होगा, चाहे भतरा होगा, लेकिन और एक तरफ हिंदी की होगा। तो उसमें हम लोग ने कहा कि अगर कोई किसी का टीचर का अगर पोस्टिंग कहीं दूर दराज में होता है और वहाँ की वो बोली वो समझ नहीं पाता है या पाती है वहाँ पे, तो उसके माध्यम से, चूंकि सबको अपने जो बोली से सबसे ज्यादा प्रेम होता है, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ी अगर कोई बोलता तो लगता है कि अपनापन है। तो वैसे में कोई गोंडी बोलता है, कोई हल्बी बोलता है, कोई और कुछ बोलता है, तो लगता है कि ये मेरा ये बोली है। तो उसी बोली में हम लोग ने 18 बोलियों में किताब छपवाई है और वहाँ के बच्चों को अपनी बोली के साथ साथ हिंदी में भी उसकी पढ़ाई कर सके। तो ये छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो इस प्रकार की किताबें छापकर और बंटवाई है। न केवल इसमें बल्कि हमें 4 भाषाओं में भी, बांग्ला भाषा, उड़िया भाषा, मराठी और इस प्रकार की जो समवर्ती जो क्षेत्र हैं, जैसे आपका गरियाबंद, उड़ीसा से भी पूरा गरियाबंद, रायगढ़, ये उड़ीसा से लगा हुआ है, तो वहाँ उड़ीसा से पढ़ाई हो सकती है। तो वहाँ इसके लिए हम लोग उड़िया भाषा का भी है, कहीं कहीं बांग्ला बोलते हैं, कहीं आपका महाराष्ट्रीय भाषा, तो इसका भी हमने वो किया है ताकि बेहतर लोग समझ भी सकें और पढ़ाई भी उसमें हो सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि स्थानीय भाषा में अगर स्किल डेवलपमेंट होता है तो बच्चे उसे और अच्छे तरीके से आगे ले जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ का भविष्य आखिरकार बच्चे ही हैं। सर, विकास कार्यों की अगर हम बात करें तो बीजेपी उन्हें अपने खातों में गिनवाती है। उनका ये कहना है कि हमारे कार्यकाल में जो विकास हुआ है वही विकास हुआ, उसके बाद पहिया थम गया विकास का। ये तो छत्तीसगढ़ की जनता ने बता दिया है कि विकास किसके समय में हो रहा है। पिछली सरकार ने 15 साल में जो काम किया था उससे ज्यादा अच्छा काम हम लोगों ने 3.5 साल में किया है। और उसका परिणाम ये रहा कि सारे नगरीय निकाय के चुनाव हम जीते हैं। 14 नगर निगम है, 14 नगर निगम में हमारी कांग्रेस का बहुमत है। नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में भी हम अधिकांश सीटें हम जीते हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता ने शहरों में जो विकास हुआ है उसको स्वीकार किया है शहरी क्षेत्र की जनता ने, और उसका काम को छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। हम शहरी क्षेत्रों में जो विकास के काम के अलावा और भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना है, जिसके माध्यम से हम स्लम एरिया में जाकर बस के माध्यम से एक चलित अस्पताल रहता है, उसमें एमबीबीएस डॉक्टर रहते हैं, फार्मासिस्ट रहते हैं, पैथोलॉजिस्ट रहते हैं, जिसमें 40 से ज्यादा प्रकार के टेस्ट होते हैं। पूरी दवाइयां मुफ्त में दी जाती है, पूरी जांच होती है, दवाइयां मुफ्त में दी जाती है, और स्लम एरिया में जाके उसका इलाज करते हैं। उसका अच्छा प्रतिसाद मिला है। जैसे मुख्यमंत्री हमारे धनवंतरी मेडिकल स्टोर हम लोगों ने एक प्रारंभ किया है, जिसमें गरीब लोगों को 50 से 60%, कहीं कहीं 70% भी कम दर पर दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है। तो निश्चित रूप से उसका प्रतिसाद हमारे लोगों को मिला है। और एक मुख्यमंत्री मितान योजना भी हम चला रहे हैं, जिसमें घर पहुंच सेवा के तहत जितनी शासकीय योजनाएं हैं, सेवाएं हैं, उनको उपलब्ध कराने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये हम पहले तो हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नगरीय निकाय के जो हमारे नगर निगम है उसमें चालू किया, तो अब सारे निकाय में हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। निश्चित रूप उसका लाभ हमारे आम लोगों को मिल रहा है, और शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग आते हैं, तो
तो उनको भी दवाइयों की उसी कम दर पर उपलब्ध कराई जाती है। बहुत सारे सरकारी अस्पताल भी वहां से दवाइयां लेते हैं कम रेट पर। इसका लाभ हमारे प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। सर, इतनी सारी योजनाएं आपने गिनाई, बस 3 ऐसी उपलब्धियां जिनके दम पर आप कह सकते हैं कि बीते 3.5 साल में छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है। देखिए, ऐसे 3 काम तो बहुत सारे काम हैं, 3 काम में हम सीमित नहीं करते। स्वच्छता के मामले जब हम लोग पहली बार सरकार में आए तो देखा कि स्वच्छता की स्थिति खराब थी। डोर टू डोर कलेक्शन होता नहीं था, कचरे कई दिनों तक सड़कों में पड़े रहते थे या नालियों में नालियां जाम रहती थी। हमने उसको सुधारा और लगातार आपने देखा होगा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ लगातार तीसरी बार पहले स्थान में आए। पेयजल की व्यवस्था को हम लोगों ने सुधारा है, सफाई की, पेयजल की व्यवस्था को। इसके अलावा जो हमारे विकास के जो मापदंड होने चाहिए, लोगों को किन किन चीजों की जरूरत है, उन सब चीजों को हमने देखा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम लोगों ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्वास्थ्य की व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे जैसे मुख्यमंत्री मितान योजना, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय हम लोगों ने बनाया है जी। मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय में वार्ड के अंदर ही लोगों की समस्याओं का निराकरण होता है। हमारे यहाँ निदान 1100 एक हेल्प डेस्क है, उसमें पूरे प्रदेश में कहीं से भी आप किसी वार्ड की किसी भी समस्या के लिए आप कॉल कर सकते हैं। उसमें 24 घंटे के अंदर उनका निराकरण होता है, उन कामों का निराकरण होता है। चाहे वो बिजली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, नाली की समस्या हो, पेयजल की समस्या हो या अन्य कोई भी नगरीय निकाय से संबंधित कोई भी समस्या हो, उसका निराकरण 24 घंटे के अंदर किया जाता है। आपने उपलब्धियां गिनाई, चुनौतियां भी आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले ये कि आपने मोहल्ला क्लासेस शुरू की। सर, मोहल्ला क्लासेस का कॉन्सेप्ट कहां से आया? और दूसरी बात यह कि पढ़ाई तुम्हार द्वार एक बहुत बड़ा अभियान साबित हुआ है। देखिए, कोरोना के विभीषिका से सब परिचित हैं और सबने भोगा है और कई अपने लोगों को खोया भी। उस समय जब कोरोना के बाद जब लॉकडाउन हुआ अप्रैल 2020 में, जब लॉकडाउन हुआ तो सारे संस्थान बंद हुए, साथ साथ में हमारे स्कूल और कॉलेज भी बंद हुए। तो जब कॉलेज उसमें बंद हुए तो कई लोगों की ड्यूटी लगाई गई, टीचरों की, उनके भी कई हम उसमें खोए। हमारे पास शिक्षा के क्षेत्र में क्या मुश्किलें चुनौतियां हमारे पास रही कि हम कैसे शिक्षा को हम आगे बढ़ाएं। तो टीचर हमारे जो शिक्षक थे वो स्वयं अपने एफर्ट से और आगे आकर उन्होंने शिक्षा को ज्योति को जला के उसमें रखा और हम लोगों ने उस समय ऑनलाइन पढ़ाई की शुरू की। ऑनलाइन में पढ़ाई में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से शुरुआत किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है उसमें जो कई बार किसी को समझ में नहीं आ रहा था, कई किसी को पढ़ाई की उसमें नहीं आ रहा था जी। उसके बाद हम लोगों ने मोहल्ला क्लास शुरू किया और पढ़ाई तुम्हार द्वार मोहल्ला क्लास, पढ़ाई तुम्हार द्वार में कि हम जाके वहाँ पर पढ़ाएं वहाँ पर, और उसमें समाज के लोगों ने बहुत उसमें योगदान दिया क्योंकि मोहल्ला क्लास उसी मोहल्ले में लग रहा था। तो वहाँ चाहे वो मंदिर का परिसर हो, चाहे सामुदायिक भवन का परिसर हो या अन्य किसी घर के पर्ची हो, उन्हें उपलब्ध कराया क्योंकि कोरोना काल था। उस समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमको ख्याल करना था, इसलिए हम लोगों ने छोटे छोटे जगहों में छोटे छोटे क्लास उसमें लगाई, मोहल्ला क्लास लगाई ताकि पढ़ाई निरंतर उसमें बनी रहे। और शिक्षकों ने उसमें बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लिया और सामाजिक संस्थाओं ने भी उसका भरपूर सहयोग किया। उनमें किसी ने कुछ किसी ने शैम्पू उपलब्ध कराया, किसी ने चाक उपलब्ध कराया और टीचरों ने भी नवाचार के माध्यम से, बिल्कुल सर, क्योंकि नवाचार के माध्यम से अलग अलग उनके उसमें आया और इसमें काफी लोगों ने उसकी सराहना भी की। माननीय प्रधानमंत्री ने भी इसकी तारीफ की कि जो यहाँ पर जो पढ़ाई तुम्हार द्वार के जो कार्यक्रम चल रहा है वो बहुत ही अच्छा, कोई टीवी के माध्यम से पढ़ा रहा था, कोई मिस कॉल के माध्यम से पढ़ा रहा था, कोई अन्य किसी माध्यम से, नवाचार के माध्यम से, क्योंकि तो यहाँ के लोगों को वो समय भी बहुत टफ था और उस समय इस मॉडल की चर्चा भी पूरे देश में हुई थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया सर। आप दोनों ही मंच पर कृपया बने रहें, थोड़ा सा वक्त आपका और चाहिए। बिल्कुल आरजू, धन्यवाद बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन के लिए। और आप दोनों खास मेहमानों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मंच पर थोड़ी देर और हमारे साथ बने रहें। और मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मोमेंटो के लिए न्यूज 18 इंडिया के सीनियर एडिटर प्रतीक त्रिवेदी को।
तालियां। मुझे याद दिलाना पड़ रहा है। प्रेम साय टिकाम जी और नगर विकास विभाग मंत्री शिव कुमार डहरिया